नमस्कार दोस्तों। हमें लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप चाहिए ही नहीं, ये सोच पैदा कर दी है बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स ने हमारे इन्वेस्टर्स के, रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या करना है, कोर फंड की तो ज़रूरत ही नहीं है। कोर और सैटेलाइट का कंसेप्ट ही क्या होता है, कंसेप्ट ही फेक है ये तो उस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको हम रिव्यू करने वाले हैं, और कुछ लोगों की सोच के बारे में या फिर जो आप सीख रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं भाई लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप क्यों चाहिए। मुझे पता है ये लोग कहाँ से चैनल देख के आ रहे हैं, और ये जो रेड मार्क लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये हमारा चैनल भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो इसलिए इनके कमेंट का जवाब देना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा भाई अगर टाइम होराइजन 10 है तो ज़रूरत नहीं है रखने की। मैं चैनल का नाम तक बता सकता हूँ ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया, ठीक है। सिर्फ 3 साल के लिए ज़रूरी है, सिर्फ 5 आप रख सकते हो, मिड कैप या और भी कोई नहीं चाहिए। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यूट्यूबर क्या कहते हैं, ठीक है। यूट्यूबर क्या कहते हैं, आप तो उन्हीं को सुन के बोल रहे हो ना, ये चीज़ आप उन्हीं को सुन के बोल रहे हो। अगर आपने किसी भी एडवाइज़र को सुना होता जो एक्चुअल में एडवाइज़र है, ठीक है, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी या फिर कुछ मैं ऐसा बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ कि मेरे अंदर एक जो चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लगती है वो ये है कि हम रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, एमफी से, जो सेबी का ही एक हैंड है। सेबी रजिस्टर्ड नॉर्मली हम बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, एमफी सेबी का एक हैंड है, ठीक है। एमफी से म्यूचुअल फंड सेल करने का हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है और हम लोगों को म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है। फिलहाल ऑलमोस्ट 300 पोर्टफोलियोज़ हम रिव्यू करते हैं अपने क्लाइंट्स के, 300 पोर्टफोलियोज़ मैनेज करते हैं, छोटी सी टीम है, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसीजर में ना हमें सीखने को क्या मिलता है, अलग अलग चीज़ें। हमने क्या कभी ये चीज़ नहीं सोची होगी कि यार लार्ज कैप नहीं चाहिए हमें? क्या हमने नहीं सोचा होगा कि हमें मतलब सिर्फ स्मॉल कैप भर लेने चाहिए, बस अच्छे स्मॉल कैप ढूंढ लो और लोगों को रिटर्न बना के दे दो? लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इनके गोल हैं चाइल्ड मैरिज प्लस एजुकेशन। टारगेट है इनका 75 लाख और 15 साल में हो जाएगा। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि 15 साल में 15,000 की SIP करो तो 1 करोड़ हो जाता है, 15% मिल जाता है, लेकिन ये टारगेट बहुत सही है, हो जाएगा ये टारगेट पूरा। लेकिन आपको थोड़ा सा और स्टेप अप भी करेंगे तो फिर बहुत आराम से हो जाएगा, फिर तो 1 करोड़ भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है, आपने ये जो फंड लिए हैं ना, ये यार बहुत नेगेटिव जाएंगे। उसके बाद आपने फिर ये एक इंडेक्स ले लिया, अब आप 3 इंडेक्स के दम पे पहुंचना चाहते हैं अगर यहाँ पे, तो शायद पहुंच जाएंगे। फिर 1 CR, मैं अब यहाँ जो हाँ भरी थी मैंने कि 1 CR पहुंच जाओगे, तो नहीं पहुंचोगे फिर, क्योंकि आपने करा क्या, आपने इन बिटवीन कुछ रखा ही नहीं। आपने इंडेक्स गए, इंडेक्स में क्या होता है, SS सुपर सेफ, कि इंडेक्स ले लो यार, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है 15 साल तक। फिर उसके बाद आप चले गए सुपर एग्रेसिव, सुपर सेफ, सुपर एग्रेसिव। ये कॉम्बिनेशन काम कर सकता है, लेकिन इसके इन बिटवीन भी कुछ होना चाहिए। जो ये वाली रेंज बन रही है ना, इसको फिल करने के लिए एक मिड कैप या कुछ कोर फंड जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे, या कोई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, या एडलवाइस का मिड कैप, या कोटक का मिड कैप, कोई ना कोई मिड कैप जरूर होना चाहिए फिर एक्टिव। अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत एवरेज से रिटर्न मिल जाएंगे, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत मानिएगा, आपको मिलेंगे। और अगर आपके टारगेट की बात करूँ, आपका टारगेट बहुत मॉडरेट है, फिर तो अपने टारगेट के हिसाब से पोर्टफोलियो बहुत गजब है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने लिखा है सर SIP आई एम ए बिगनर, और महिंद्रा मल्टी कैप में इन्होंने 3,000 डाला है, पराग पारिक फ्लेक्सी में, एडलवाइस और टाटा स्मॉल का बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बना है। रीज़न यहाँ डल गया, एक तो लार्ज कैप में एक्सपोजर मिल गया आपको, यहाँ पे इधर भी आपको 1,000 रुपये लगभग लार्ज कैप में मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल पोर्टफोलियो में से 4,000 लगभग लार्ज कैप में चला ही जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1,000 स्मॉल और मिड में भी जा रहा है, तो 3,000 और मिड में और 3,000 स्मॉल में 10,000 का ये पोर्टफोलियो बन गया। नंबर ऑफ फंड्स बहुत तगड़े हैं कि 4 में ही हैं, और जो सारे के सारे चारों फंड की अगर मैं बात करूँ तो 2025 के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो है। और आपको, मुझे नहीं लगता अगले 1-1.5 साल तक चेंज करने की ज़रूरत है। आप एक काम कर सकते हैं कि अगर जैसे आपने यहाँ पे सारा का सारा ये हाइब्रिड में डाला हुआ है 16 लाख रुपए, इसको आप थोड़ा सा फैला सकते हैं। अगर आप इसको फैलाना चाहते हैं तो एक 6-7 फंड का पोर्टफोलियो बना लीजिए, धीरे धीरे बनाइए, इसके प्रॉफिट से बना लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप इस 16 लाख को रिस्क पे डालिए, इसमें 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, अब उस 1 लाख रुपए को इन 4 के अंदर
प्लस एक दो फंड और ले लीजिए और अपनी नॉलेज एनहेंस कीजिए अगर आपका ये अमाउंट है और अभी आप बिगनर हैं तो। बेशक नॉलेज, देखिए नॉलेज एनहेंस करने का ना, जब भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप वीडियोस देखो, पोर्टफोलियो रिव्यू देखो, बेस्ट फंड देखो, उसका मतलब ये नहीं है कि यार आप अपना पोर्टफोलियो चेंज करने निकल जाओ। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, वीडियोस देखते रहो लेकिन चेंजेस मत करो। चेंजेस जब बोल रहा हूँ, ज़रूरत है तो वहाँ देख लो, जैसे कि इस पोर्टफोलियो में बताने वाला हूँ। आई वैल्यू योर नॉलेज एंड एटीट्यूड, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, टाइम पर्पस, नो कंपल्शन, जस्ट प्लानिंग टू हैव गुड इन्वेस्टमेंट। अगर ये वाली चीज़ है तो बहुत बढ़िया है, आप 2 स्मॉल कैप रख सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं, टाइम होराइजन का कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जो कलर मैंने, इस कलर का नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। जो ये मैंने कलर आपको 3rd नंबर पे केनरा रोबेको स्मॉल कैप पे किया है, उस कलर के फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो से हटा दीजिए। बस मैं कह रहा हूँ आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट है। यहाँ पे जो ये डायग्नोस वाला, ये शायद PhD फंड बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब ICSE PhD फंड, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो इसको PhD फंड को आप लोगे तो बेशक हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, लेकिन हमें लार्ज कैप में एक्सपोजर मिल जाएगा। बहुत सारा पैसा लार्ज कैप में जा रहा है। सेम SBI कॉन्ट्रा लगभग 50% हमें लार्ज कैप में दे देगा, तो हमें लार्ज कैप यहाँ से मिल जाएगा, मिड कैप सॉरी स्मॉल कैप ये हो गया, और मिड कैप हमें बीच में यहाँ से मिल रहा है। दोनों के कॉम्बिनेशन आपने बेहतरीन रखे हुए हैं। ये SBI अभी चल नहीं रहा है, लेकिन हल्का सा कैटेगरी एवरेज से हल्का ऊपर नीचे है, तो रख सकते हैं, अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया है। और मेरे हिसाब से नंबर ऑफ फंड्स भी कंट्रोल में रहेंगे, 6 फंड हो जाएंगे। बेशक अभी आप HDFC फ्लेक्सी या केनरा रोबेको से पैसा मत निकालिएगा, जब 1 साल हो जाए आपको, अगर SIP अभी रोक दीजिए, पैसा अगले साल निकाल लीजिएगा। जो आपका टैक्स लगना है वो बच जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपका दूसरा 1% एग्जिट लोड बच जाएगा, और जब आप अगले साल चेंज करेंगे तो उसको एज ए लमसम कर लीजिएगा। ये अगर आपके नाम के आगे टैग लग गया, जैसे इनका लगा हुआ है यहाँ पे, तो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा ही होगा। और ये टैग मुझे दिखेगा, कैसे दिखता है ये, जब आप मेरी वीडियोस ज़्यादा टाइम तक देखते हैं, ज़्यादा देर तक देखते हैं, और साथ ही ज़्यादा कमेंट करते हैं वीडियोस के ऊपर, जिनके वीडियोस में 10, 15, 20 कमेंट हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के जो साथ साथ वीडियो देख रहे हैं। ऐसा नहीं आपने वीडियो खोल के कमेंट कर दिया, बात खत्म हो गई। तो जनरली आप 15-20 दिन भी वीडियो देख लोगे ना, तो आराम से आपको ये टैग मिल जाएगा, और आपका पोर्टफोलियो 100% हम रिव्यू करेंगे। यहाँ पे इन्होंने निप्पॉन का इंडिया का स्मॉल कैप, लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी, एडलवाइस का मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ही होगा, मान लेता हूँ। बहुत अच्छा है, लेकिन निप्पॉन के 2 फंड हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। 15,000 रुपये में से आप सीधा सीधा क्या कर रहे हो, 7,000 तो मिड कैप में डाल रहे हो, सॉरी 7,000 तो आप किस में डाल रहे हो, निप्पॉन में डाल रहे हो, जो अच्छी बात नहीं है। आप 1/3 अगर स्मॉल कैप में डाल भी रहे हो, जो कि मुझे फिर भी ज़्यादा लग रहा है, तो एटलीस्ट लार्ज कैप निप्पॉन का मत लो। अब बेशक इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती, लेकिन फंड मैनेजर सेम हो जाते हैं, बहुत बार स्ट्रैटेजी सेम हो जाती है, जिस वजह से जब इनका लार्ज कैप गिरता है तो मिड कैप भी गिर जाता है, तो आपके 50% पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हुआ क्या, मैंने अपने क्लाइंट का एक पोर्टफोलियो बनाया, तो उनका सवाल बहुत जेन्युइन था, ठीक है। क्यों, हमने क्या करा, उनके पोर्टफोलियो में 2 निप्पॉन ऐड कर दिए। अब हर कोई, जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन बन सकता है। जैसे हमने निप्पॉन स्मॉल कैप ऐड किया, अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया एक निप्पॉन का हाइब्रिड फंड। ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए था इनका, ठीक है। यहाँ ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए था, शायद स्मॉल नहीं करा था, मैंने मल्टी करा था, जहाँ तक जो भी है। लेकिन बात यह है कि निप्पॉन के 2 फंड हो गए थे, ठीक है। अब निप्पॉन के 2 फंड होने के बाद प्रॉब्लम कहाँ आई, देखो प्रॉब्लम आई यहाँ पे कि अब उनको लग रहा है कि निप्पॉन के 2 ऐड कर दिए सर, आप तो खुद ही मना करते हो। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि एक तो इनका जो इक्विटी का और एक जो डेट का, वो फंड मैनेजर चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटजी का कोई लेना देना ज़्यादा होता नहीं है। इसमें अगर मान लीजिए कंजर्वेटिव है तो 30-35% जो है आपका इक्विटी होगा, वो भी मेनली लार्ज कैप का। तो अगर इनका जो ओवरलैपिंग है या जो इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक ही तरह के फंड पे पड़ता है कि इक्विटी गिर रहे हैं तो इक्विटी गिरेंगे, और अगर डेट गिर रहे हैं तो डेट गिरेंगे। और डेट फंड आपको भी पता है बहुत ज़्यादा नहीं गिरते, तो वो वाली चीज़ आप कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन मुझे पता है, अगर मैं कोई भी रूल बताता हूँ तो उसका हर एक्सेप्शन मुझे बताना चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं तो बढ़िया है, अवॉइड कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक डेट फंड ले रहे हैं किसी कंपनी का, और सेम कंपनी का आप एक स्मॉल कैप या मिड कैप या मल्टी कैप एक फंड लेके बैठे हैं, लेकिन सेम कैटेगरी में नहीं। ये मतलब डेट ले रहे हो तो सेम डेट वाले फंड नहीं, सेम इक्विटी में नहीं। इसी तरह के ये वही थॉट प्रोसेस मैंने आपको बोला था ना, यू कैन पुट 100% स्मॉल कैप इफ़ योर टाइम स्पैन इज़ नो प्रॉब्लम, टेक 5 स्मॉल कैप। इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का 100% बता दूंगा। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, और ये
जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं, ये हम इंस्टाग्राम पे रिव्यू करने वाले हैं, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।